प्रॉपर्टी माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एस इक्वल टू सॉरी ए टू बी एफ एक्स डी एस इक्वल टू एफ ए प्लस बी माइनस ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी। अब मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू कोस स्क्वायर माइनस एक्स मतलब कोस स्क्वायर एक्स ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर एक्स डी एक्स। एलसीएम ले लीजिए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इससे लीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो जैसे एलसीएम लिया तो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ई की पावर एक्स इंटू कोस स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन डी एक्स। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर देंगे। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोनों को ऐड करो, आई और आई टू आई माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। डिनोमिनेटर फर्स्ट और सेकेंड का सेम है। न्यूमरेटर हो गया कोस स्क्वायर है प्लस ई की पावर एक्स इंटू कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया तो जैसे कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन डी कैंसिल। तो टू आई इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बचा दो। अब बेटा कोस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, कौन बताएगा? क्या लिखते थे कोस स्क्वायर एक्स की जगह? वन माइनस साइन पर है। वन माइनस हो प्लस आएगा ना, माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा ना। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो प्लस वाला होता है। तो क्या आएगा, वन प्लस कोस टू एक्स बाई टू। याद आया, साइन स्क्वायर एक्स होता तब आता वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन टू एक्स और वन माइनस कोस टू एक्स बाई। तो अभी तो बेटा हमारा आएगा वन प्लस कोस टू एक्स बाई वन प्लस कोस टू एक्स बाई। तो ये आ गया हमारा वन प्लस कोस टू एक्स बाई माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू वन प्लस कोस टू एक्स बाई। अब इंटीग्रेट वन बाई टू तो कॉमन है, वन का इंटीग्रेशन है और कोस टू एक्स का हो गया साइन टू एक्स बाई माइनस पाई बाय टू से पाई। अब लिमिट लगा देंगे, देखो वन बाई टू पहले अपर लिमिट पाई बाय टू साइन पाई बाय टू इंटू टू पाई हो गया, पाई होता है साइन पाई जीरो होता है। एक्स की जगह माइनस पाई बाय टू यहाँ पर रखोगे तो साइन माइनस पाई वो भी जीरो। तो ये आ गया वन बाई टू पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू पाई। तो आई आ गया हमारा पाई बाय, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। आई का वैल्यू हमारा पाई बाय फोर। क्लियर है? यस सर। ये पाई बाय फोर आता है। सर बेटा रितेश। सर हाँ बोल। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, एको भी कर रही है। हाँ सर। इको कैसे कर रही है यार? अभी तो मैंने ये लगा रखा है। पता नहीं सर, मैंने लगा रखा है, इको तो नहीं करना चाहिए। एक बार दोबारा कर सकता हूँ।
बोलो, अब भी आ रही है? कम आवाज आ रही है कि ठीक है? नहीं सर, अभी भी कमी आ रही है। कमी आ रही है? हाँ सर। सभी को कम आ रही है? No, sir. कम नहीं आ कम भी आ रही। रही है और इको भी कर रही है। हाँ सर, कम आ रही अभी है भी कर थोड़ी। रही है? इको भी कर रही है? हाँ सर। अरे यार, मैंने तो अभी तो ये लगा रखा है, ऐसे कैसे हो रहा है? और इसे कल कहा था तो इसे सर कल थोड़ा फोन में दिक्कत आ रही थी, इस वजह से नहीं आ पाया। यार क्या पता क्या करते हो, नए चैप्टर जिस दिन चालू करते हो उसी दिन तुम गायब हो गए तो कैसे चलेगा काम? और ये तो पक्का है कि तुमने वीडियो तो देखा ही नहीं सॉरी होगा। सर। मैं वीडियो भी नहीं देखा होगा, फिर कैसे सर चलेगा? तुम बिना कल वीडियो अभी फोन ही 1 घंटे पता नहीं में चल नहीं वीडियो। रहा था, जो आज जाके सही हुआ वो। आज अभी लेके आया मैं। अभी वीडियो देखो फिर। हाँ सर, अभी 12 बजे बिना देखूंगा। बिना हाँ, बिना वीडियो के कैसे काम चलेगा फिर? चलो ठीक है। देखिए बात, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो मैंने क्या बोला, इस वाली प्रॉपर्टी में आपको इस तरह से करना पड़ेगा। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा तो आप ये काम करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा तो ये काम करेंगे आप। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए। एक और करवा देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। पाई बाय 6 to पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट कोट एक्स, dx अपॉन 1 प्लस रूट कोट एक्स। तो हमने कल भी बोला था कि यदि कोटेक्स आ रहा है तो उसको साइन एक्स और कोसेक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये आ गया आपका पाई बाय 6 to पाई बाय 3 dx अपॉन रूट कोसेक्स अपॉन रूट साइन। एलसीएम ले लीजिए। तो ये आ गया रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कोसेक्स। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, अनरूट साइन एक्स प्लस अनरूट कोसेक्स। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, तो अब इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसमें अब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहा हूं। कैसे लगेगी? पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3, तो हो गया पाई बाय 2 माइनस है, तो ये हो गया अनरूट साइन पाई बाय 2 माइनस है, अनरूट साइन पाई बाय 2 माइनस है, प्लस अनरूट कोस पाई बाय 2 माइनस है। Now what is sin pi by 2 minus x? Sin pi by 2 Cosec. minus x cos x, तो cos x हो गया भैया। तो I इक्वल टू पाई बाय 6 to पाई बाय 3 अनरूट cos x अपॉन अनरूट cos x प्लस अनरूट sin सेकंड। Now 8% second, 8% second। 2y इक्वल टू पाई बाय 6 to पाई बाय 3 अनरूट sin x प्लस अनरूट cos x अपॉन अनरूट cos x प्लस अनरूट sin x, या अनरूट sin x प्लस अनरूट cos x।
देख लीजिए ध्यान से, दोनों सेम है तो 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया π/6 to π/3, तो 2i इक्वल टू π/3 माइनस π/6, दिस इक्वल टू π/6, तो i इक्वल टू π/6, तो हमारा i का वैल्यू π/6 है। So the value of pi is equal to π/3. This is the value of pi. ये हमारा i का वैल्यू है। क्लियर है? क्लियर है ये? Yes, sir. लास्ट में i इक्वल टू π/2 हो गया। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट होगी। प्रॉपर्टी नंबर 4 कंप्लीट हो गई। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 कुछ नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 5 प्रॉपर्टी नंबर 4 ही है एक्चुअली। कैसे है ये देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब इसका प्रूफ भी बिल्कुल वैसे ही प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अब मुझे a माइनस एक्स चाहिए तो a माइनस एक्स इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू a माइनस 3, dx इक्वल टू माइनस dt, when x इक्वल टू 0 t इक्वल टू a, when x इक्वल टू a t इक्वल टू 0, तो therefore ये हो गया हमारा a टू 0 और x की जगह a माइनस 3 दी, x की जगह a माइनस 3 दी, बोलिए कोई और अच्छा माइनस दी सकते हैं, माइनस दी। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर सेकंड से क्या बोला था, यदि लिमिट इंटरचेंज होगी तो माइनस साइन अभी है। और प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से क्या बोला था, नहीं, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से क्या बोला था, टी की जगह है भाई, टी की जगह एक्स, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से बोला। तो 0 to a एफ ए माइनस टी डी टी और 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी, ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी लगती है। कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर है ये? अब देखिए इसकी प्रॉब्लम कैसे बनती है। प्रॉब्लम तो सेम वही है जैसे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाते हैं। कैसे लगाएंगे देखते हैं। जीरो टू π/2, तब सिंपल सी बात करता हूं मैं, तो साइन स्क्वायर एक्स डी आई इक्वल टू मानना पड़ेगा। भाई एक तरीका तो मैंने क्या बोला था, साइन स्क्वायर एक्स को मैंने क्या बोला था, 1 माइनस cos 2x लिखना। एक दूसरा तरीका और बता रहा हूँ, तब मैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दूंगा, हर एक्स की जगह π/2 माइनस बाय प्रॉपर्टी 0 to a एफ एक्स डी एक्स
इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एफ सी। तो ये आ गया हमारा 0 टू पाई बाय 2 कोस स्क्वायर एच डी। लेकिन ये प्रॉपर्टी इसने लगाई है क्योंकि 0 टू पाई बाय 2 है। 0 टू पाई बाय 2 की वजह से प्रॉपर्टी लगाई नहीं है। यदि 0 से पाई बाय 2 के अलावा कुछ और होता तो ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाती। फिर मैं डायरेक्टली करता 1 माइनस कोस 2 एक्स बाई। अब दोनों को ऐड कर दो, 8% 8%। तो ये आ गया 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी। Now what is sin square x plus cos square x? 1. 1। 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस 0। तो i इक्वल टू पाई बाय, ये इसका आंसर i इक्वल टू पाई बाय, ये इसकी वैल्यू है। क्लियर है? बोलिए। चलिए नेक्स्ट। अब एक प्रॉब्लम वैसे ही sin x अपॉन sin x प्लस cos x या tan x वाली आ जाए, बिल्कुल उसमें भी ऐसे करेंगे जैसा हमने पिछली वाली प्रॉपर्टी में किया। जैसे एक और बिल्कुल इजी सी प्रॉब्लम लगता है 0 टू पाई बाय 2 करेंगे वही जैसे फोर्थ में किया था। जैसे मैंने बोला 10x की पावर 7 या रूट आ गया, रूट 7 रूट ऑफ x, 6 रूट ऑफ x, तो ये आ जाए। तो इसको हम पहले साइन कोस में कन्वर्ट करें, पहले हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करें। तो 10 होता है साइन अपॉन कोस, तो ये आ गया साइन एक्स की पावर 7 अपॉन कोस एक्स की पावर। एल्सियम ले लेंगे, तो ये आ गया कोस एक्स की पावर 7 अपॉन कोस एक्स की पावर 7 प्लस साइन एक्स की पावर 7। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें मैं प्रॉपर्टी लूँ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें हम प्रॉपर्टी लूँ। जैसे इसमें प्रॉपर्टी लगाए तो हर एक्स की जगह पाई बाय 2 बने। by property 0 to a f dx 0 to a f a minus f c। तो I इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 7 साइन एक्स की पावर 7 प्लस कोस एक्स की पावर। सेकंड 8 1 and 2 फर्स्ट एंड सेकंड 2i 0 टू पाई बाय 2 कोस एक्स की पावर 7 प्लस साइन एक्स की पावर 7 अपॉन कोस एक्स की पावर 7 प्लस साइन एक्स की पावर। जब वो बना कैंसिल हो गया, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 1 dx 1 का इंटीग्रेशन है 0 टू पाई बाय 2, तो 2i इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0, तो i इक्वल टू पाई बाय, तो i की वैल्यू हमारी पाई बाय, दिस इज द वैल्यू, ये इसका वैल्यू। क्लियर? क्लियर है? तो
तो ये तो जनरल प्रॉब्लम थी। अब हम इससे प्रॉपर्टी नंबर 5 पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। 7 तो 1 मार्क्स में आती है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 इसी पर अच्छी प्रॉब्लम बनती है। तो एक एक करके अब हम वो प्रॉब्लम है, तो ये तो हमारा इसका ये प्रॉब्लम चलिए आगे चलते। भाई इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे दिवाली से पहले, तो मेरे हिसाब से कल और परसों 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा आराम से। तो 2 दिन में कल और परसों में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आके जब अपन दिवाली के बाद आएंगे तो फिर एरिया बाउंड्री स्टार्ट करेंगे प्लान। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। वेरी इंपॉर्टेंट, I इक्वल टू 0 to pi by 4 log 1 plus n, या ये देखो ये इंपॉर्टेंट है जो मैं नीचे लिखा हूँ 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x स्क्वायर। दोनों प्रॉब्लम सेम ही है, लेकिन यदि सेकंड वाली प्रॉब्लम आ जाती है तो पहले उसको फर्स्ट वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0 to pi by 4 log 1 plus n x, या 0 to 1 log 1 plus x अपॉन 1 plus x। 0 to 1 में यार इसको कर रहा हूँ भाई, इसमें कन्वर्ट कर देंगे। पुट x इक्वल टू 10 i इक्वल टू मानना जरूरी है, तो dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। when x इक्वल लिमिट चेंज होगी x इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, when x इक्वल टू 1 थीटा आ गया पाई। तो therefore I इक्वल टू 0 to pi by 4 log 1 plus 10 थीटा, नीचे आ गया 1 plus 10 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बेटा 1 plus 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec square theta. तो ये दोनों कैंसिल हुए कि नहीं हुए नीचे वाले? ध्यान से Yes, देखो sir. 1 plus 10, तो 1 plus 10 स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो हमारा यही तो आ गया बेटा ऊपर वाली पार्ट 0 to pi by 4 log 1 plus 10 थीटा डी थीटा। एक ही बात है, थीटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सेम आ गया क्या नहीं आ गया? बोलिए। तो यदि कभी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्ट हो गया। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे। I इक्वल टू 0 to pi by 4 log 1 plus 10 pi by 4 minus 3, 1 plus 10 pi by 4 minus 3। प्यूज 10 pi by 4 minus थीटा क्या होता है बेटा? 10 pi by 4 minus थीटा क्या होता है? कनेक्ट तू बताओ बेटा। सर 1 minus 10 pi by 4 upon 1 plus 10 pi by 4। 1 minus 10 थीटा अपॉन 1 plus 10 थीटा बेटा। सॉरी सर। I इक्वल टू 0 to pi by 4 log 1 plus 1 minus 10 थीटा अपॉन 1 plus 10 थीटा। प्यूज फॉर्मूले याद नहीं है तेरे को? 10 pi by 4 minus थीटा ये होता है 1 minus 10 थीटा अपॉन 1 plus 10 थीटा। 1 minus 10 थीटा अपॉन 1 plus 10 थीटा। एल्सियम ले लो। 0 to pi by 4 log
1 प्लस टेन थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा dt। जब ऊपर टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो गया तो ये आ गया आई इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। नाउ log a अपॉन b, तो इसको कर देते हैं अपन log a माइनस log b। log a अपॉन b क्या होता है? log a माइनस log b। ये log a माइनस log b लगा। जब ये तो हमारे पास वहीं आ गए यहाँ से चालू किया था हमने ये ना, तो इसको आए नहीं, या फिर log a माइनस log b की जगह एक काम और कर सकते हैं, तब वो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, ये भी कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो 8% से। तो जैसे 8 किया तो y इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log a प्लस log b क्या होता है? log a प्लस log b दोनों 1 प्लस log AB। log a भी हो गया, ये log a भी हो गया, ये कहेंगे तो क्या बचा फिर? log 2 बचा थीटा, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा 0 टू पाई बाय 4 log 2, तो 2y इक्वल टू पाई बाय 4 log। तो आंसर आ गया पाई बाय 8। तो आई इक्वल टू पाई बाय 8 log, ये हमारा इसका वैल्यू आ गया पाई बाय 8 log। क्लियर है? बोलिए। Yes sir। Yes, sir. ठीक ठीक। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी। तो आई इक्वल टू पाई बाय 8 log थी, आई इक्वल टू हमारा आ गया पाई बाय 8 log थी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। जीरो टू पाई बाय 2 2 log sin x माइनस log sin 2x दिए। 0 टू पाई बाय 2 2 log sin x माइनस log sin 2x दिए। अब देखो इसको पहले तो मैं सिंगल फंक्शन बनाऊंगा। 2 log sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ? बोलिए। 2 log sin x को मैं क्या लिख सकता हूँ? log sin x sin square x। log sin स्क्वायर और sin 2x का फॉर्मूला लगा दो 2 sin x। तो ये हमारा यहाँ पर लग गया log a माइनस log b, तो यहाँ लग गया log a माइनस log b, तो ये हो गया log
ए बी ए बी तो 0 to pi by 2 log 10x by 2 ये हमारा क्वेश्चन 0 to pi by 2 log 10x by 2 दिस इज फर्स्ट ये हमारा क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगा दो 0 to pi by 2 log 10 pi by 2 by property 0 to a fsd equal to 0 to a fa minus sd तो ये आ गया 0 to pi by 2 10 pi by 2 minus x क्या हो गया cos x log cos x by 2 ये हमारी सेकंड इक्वेशन log cos x by 2 सेकंड इक्वेशन अब इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ 8% सेकंड 2i equal to 0 to pi by 2 log a plus log b हो गया log a b और 2 by 10x by 2 multiplied by cos x by 2 तो आ गया 10x cos x by 2 now what is the value of 10x into cos x 1 log 1 by 4 log 1 by 4 क्या होता है भाई चलो पहले तो 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो log 1 by 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ इसी तरह तू बोल बेटा और तो नहीं बोलेगी log 1 by 4 को क्या minus log माइनस log 4 के अलावा 4 को और क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर तो ये टू हो आगे जाएगा ले आएंगे minus 2 log हाँ, square minus 2 log और ये आ गया pi by 2 minus 0 pi by 2 minus 2 log तो हमारा फाइनल आंसर आ गया माइनस pi by 2 log इसका इंटीग्रल आ गया माइनस pi by 2 log ये इसका इंटीग्रेशन है चलिए आगे देखिए तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम इस तरह सोलो नेक्स्ट 0 to pi 2 pi 0 to 2 pi dx upon 1 plus e to power sin 0 to 2 pi dx upon 1 plus e to power sin फर्स्ट इक्वेशन प्रॉपर्टी नंबर 5 लगा दो हर x की जगह pi माइनस 2 pi माइनस है by property 0 to a fx ds equal to 0 to a fa minus x ds तो sin 2 pi minus x sin 2 pi minus x कौन सी कोऑर्डिनेट में है
कौन सा क्वाड्रेंट में? Fourth. फोर्थ में क्या होता है? फोर्थ में क्या होता Negative. है? तो माइनस साइन। अब ई की पावर माइनस साइन एक्स को मैं लिखूंगा 1/, ई की पावर साइन एक्स। अब ई की पावर साइन एक्स का एक्सप्रेशन ले लो, ये आ गया i = 0 to 2 pi ई की पावर साइन एक्स अपॉन ई की पावर साइन एक्स प्लस 1। कैसे लिखे? अब देखो दोनों को ऐड करो, 8 फर्स्ट एंड सेकंड, 2i 0 to 2 pi, इधर तो 1 है ऊपर, इधर e की पावर साइन एक्स, नीचे भी 1 + e की पावर साइन एक्स दोनों, तो 0 to 2 pi 1 दिए, 1 का इंटीग्रेशन है, लिमिट लगा दो 2 pi - b, तो i = pi। तो हमारी i की वैल्यू pi की इक्वल, दिस इज द वैल्यू ऑफ pi, i = pi, ये वैल्यू है। क्लियर है? Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, 0 to 1 x into 1 - x की पावर है, 0 to 1 x into 1 - x की पावर n दी। अब देखो अभी 1 - x की पावर n से x मल्टीप्लाई नहीं होता, x अभी 1 - x की पावर n से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन उल्टा होता यदि मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा दूं, हर x की जगह 1 - x कर दूं, देखो तो मैं देख रहा हूं कि अब ये मल्टीप्लाई हो जाए बाय प्रॉपर्टी 0 to a fx dx 0 to a fa - xb, तो ये आ गया i = 0 to 1 1 - x 1 - 1 plus x की पावर n, 1 - x और x की पावर मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की पावर n + 1 0 to 1, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 अपॉन n3, और इधर x की पावर n + 2 अपॉन n, लिमिट लगा दो 0 बटे 0 किया, तो हमारा आंसर आ गया 1/n + 1 into n, 1/n + 1 multiplied by n plus, ये सब हो गया। क्लियर है? Yes, sir. चलिए इनको करते हैं। जीरो टू 1 log 1/x - 1 डी, अब इसमें x का एल्सियम ले लो पहले, अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, हर x की जगह 1 -
1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या ये आ गया 0 to 1 log 1 minus 1 plus x, तो x बचा सेकेंड इक्वेशन 8%, तो 2y इक्वल टू 0 to 1 log a plus log b, तो log a इंटू log b हो गया, बचा log 1 की वैल्यू क्या होती है बोलिए? 0. 0, तो मतलब इसका इंटीग्रेशन वैसे ही 0 हो गया। तो वैल्यू ऑफ आई क्लियर? Yes, sir. क्लियर है? ये था भाई कुछ प्रॉब्लम, ये हमारी कुछ प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब कल और करेंगे। कल अपन रिमूवल ऑफ एक्स और प्रॉपर्टी नंबर 6, मतलब कल लगभग कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन परसों के लिए भी मान लो सर, तो कल वैसे लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो या 1 बजे मिलते हैं।